नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। कल सरकार ने बड़ा वार किया काले धन पर। पुराने 500 और 1000 के नोट अब आपके किसी काम के नहीं हैं। नए फरमान के पहले दिन जब लोगों ने बाजार का रुख किया तो उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग जेब में 500 और 1000 के नोट लेकर घूमते रहे। सबसे ज्यादा परेशानी रोजमर्रा की चीजों को खरीदने में हुई। जाहिर है महिलाएं इससे सबसे ज्यादा परेशान दिखी। $500 का 1000 का नोट लेके आ रहा है। हमारे पास कुछ चेंज नहीं है। 100 के नोट बिल्कुल नहीं है। टोल कटवाना है, चेंज है ही नहीं। हाँ। वेट कर रहे हैं और क्या करें। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? हो गया 15-20 मिनट। कैब वाले ने हमें बोर्ड करने से मना कर दिया कि मैं आपको स्टेशन छोड़ नहीं ड्रॉप कर सकता हूँ क्योंकि आपके पास नोट नहीं है। कल दूध लेने गए, दूध भी नहीं मिला, सब्जी भी नहीं मिली। भले ही 500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलने की मियाद राहत से भरी हो, लेकिन अचानक बैन के फैसले को थोपने का फरमान लोगों को अखर गया। बटुए और घरों की छोटी तिजोरी की छोटे रकम की औकात खत्म होने की खबर ने लोगों को परेशान कर दिया। खासकर घर की गृहिणियों की नींद उड़ गई। रात भर इसी उधेड़बुन के बीच 9 तारीख की सुबह चिंता और परेशानी के साथ आई। लोगों को ये बात सताने लगी कि आखिर कैसे घरों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होंगी। अभी तो बजट बैलेंस हो गया ना। कहते नहीं, कल दूध लेने गए, दूध भी नहीं मिला, सब्जी भी नहीं मिली। 10 बजे की बात है। अब कहीं तो निकालने हैं ना, कुछ तो सामान लेना ही था तो अब ले लिया। यहाँ भी जहाँ चाय वाले हैं यहाँ पर 500 रुपए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका साफ साफ यही कहना है कि वो अगर नोट ले लेंगे तो आगे उनको रखने में दिक्कतें होंगी। तो जाहिर तौर पर मिक्स रिएक्शन है, लेकिन ज्यादातर लोग खुश हैं सरकार के फैसले से, क्योंकि जिस तरह से जो ब्लैक मनी है उस पर नकेल लगेगी। शादी की शॉपिंग से लेकर छोटे कारोबारी जैसे राशन की दुकान वाले, दूध वाले, सब्जी बेचने वाले और फल वालों ने 500 और 1000 के नोट लेने बंद कर दिए। आदमी बेबस हो गया, करें तो क्या करें। कैश अब ये रद्दी बन चुका। अब ये 500 के 1000 के नोट बंद हो गए। ये वो हमारे पास था, ये तो रद्दी हो गया। क्या करेंगे, कैसे शादी होंगे। कब से पैसा बहुत ज्यादा मम्मी पापा ने जोड़ा है, बहुत कुछ सोचा है शादी को लेकर। तो जो कल से भी जो भी अनाउंस हुआ है उसको लेकर तो पूरा पैसा वेस्ट हो चुका है। तो आज जैसे शॉपिंग के लिए गए या किसी भी सामान लेना था शादी का, वो सब ने मना कर दिया शॉपकीपर्स ने पैसे लेने से। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें या फिर कैसे सब कुछ होगा। दिल्ली का बाजार हो या फिर मुंबई का या फिर देश के दूर दराज के किसी छोटे कस्बे का हाल हो, हर जगह एक ही परेशानी। कोई 500 और 1000 के नोट को लेने को तैयार नहीं। 1000 का नोट देते हैं और कहते हैं हमें चेंज भी दे दो। तेल तो ले रहे हैं और पर चेंज मांगते हैं। आपके पास है 100 के नोट? 100 के नोट खत्म हो गए, जो थे वो निकल गए सब। बेशक सरकार का ये कदम उन लोगों को बर्बाद कर देगा जो अपनी तिजोरी में और बोरों में काला धन रखते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो पूरे महीने चंद हजार रुपए में जिंदगी काटते हैं। सरकार का ये तथाकथित क्रांतिकारी कदम उन लोगों पर बहुत भारी है और ये तब तक बना रहेगा जब तक पुराने नोट की जगह नई खेप नहीं ले लेती। आज तक ब्यूरो। वैसे तो कोई परेशानी कम नहीं होती, लेकिन शादी ब्याह के घरों में तो जैसे सन्नाटा ही पसर गया है। लोगों ने बेटी की शादी के लिए तमाम तैयारियां कर रखी थी, लेकिन वो सब धरी की धरी रह गई। हालात अब ये है कि शादी ब्याह की तैयारी छोड़कर अब लोग 500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। शादियों पर भारी पड़ा नोटों पर बैन। शादी ब्याह वाले घरों में छाया सन्नाटा। बड़े नोटों पर बैन ने शादियों का मुहूर्त बिगाड़ा। 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले ने ऐसे लोगों की भी नींद उड़ा दी है जिनके परिवार में अगले कुछ दिनों में शादी होनी है। कुछ दिन बाद लड़की की शादी है। ऐसे में बैंक और एटीएम से भी पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं निकाल पाने की मजबूरी ने माँ बाप को परेशान कर दिया। दुल्हन के साथ साथ माँ बाप का भी रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली की बरखा की शादी 24 नवंबर को होनी है और 20 तारीख को सगाई है। ऐसे में मोदी सरकार का 1500 के नोट बंद कर देने का फैसला इस परिवार पर कहर बनकर आया। अब खुशी कहाँ, गम ही गम है। जो खुशी थी वो तो रात को मोदी जी ने खत्म कर दी। रात भर नींद नहीं आई। अटैक के पेशेंट है, रिश्ता भी टूटने का डर है लड़की का। कहाँ से इज्जत करेंगे रिश्तेदारों की।
कहाँ से शॉपिंग करेंगे, कहाँ से लड़की को कुछ देंगे। छोटी सी लड़की जब से जोड़ जोड़ कर रखा था, अब कोई ले ही नहीं रहा पैसे, रिश्ता भी टूट सकता है। बरखा के पिता इस बारे में बात करने पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि मोदी जी ने फैसला ठीक लिया, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचा। दिक्कत है ये, अब तो दिक्कत ऐसी हो गई है, हमने पता नहीं कब से जोड़ा का, 2 बच्चे हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, पैसा जोड़ के इकट्ठा करा। अब ये मोदी ने कदम तो उठाया है, अब ये चीज़ देख लेते, गरीब आदमी शादी करता, पैसे जोड़ता है, वो बैंक में तो जमा नहीं कर सकता, सामान लाना, शॉपिंग करनी है, वो कैश लेके ही चलेगा, छोटा बड़ा जो है। उनका मैं कुछ नहीं समझ पा रहा क्या होएगा, कैसे जाती होगी, अब नहीं समझ आता हमारे, कुछ नहीं अब समझ आ रहा कि हमारे साथ क्या होएगा। सरकार के फरमान के बाद दिल्ली के एक और घर में शादी के रंग में भंग पड़ गया। गीत संगीत का माहौल और शादी की जोर शोर से तैयारी अचानक फीकी पड़ गई है। दिल्ली के जगतपुरी इलाके के इस घर में कल बारात आने वाली है। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाई जा चुकी है। सभी जगह शादी का कार्ड भी बांटा जा चुका है, लेकिन अब इस घर में शादी के गीत नहीं सुनाई दे रहे। ब्याज पे पैसे ला रहे, उन्होंने दिए मुझे 1500, वो अब चल नहीं रहे हैं, तो मुझे परेशानी है बेटी की शादी की वजह से। बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, कोई भी लेने को तैयार नहीं है पैसे। बहुत परेशानी हो रही है। मोदी के घर जाए हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ मांगने के लिए। शादी की कितनी तैयारी हो गई थी अभी आपकी? कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, कोई पैसे ही नहीं ले रहा है। पकड़ के 100 का नोट लाओ, हम कहाँ से लेके आए 100 का नोट। ये तो सिर्फ 2 घरों का हाल है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में कमोवेश 500 से ज्यादा शादियां इस महीने या अगले महीने होने वाली हैं। आप समझ सकते हैं कि लड़की के पिता पर ये दोहरी मार से कम नहीं। एक तो पहले ही शादी का तनाव और अब पैसे होते हुए भी कंगाल होने की बेबसी ने लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी परेशानी टेंट और लाइटिंग जैसे शादी के कारोबारियों को लेकर है। ये बड़े नोट ले तो ले, मगर बैंक में जमा कराएंगे तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यही वजह है कि लोग परेशानियों से बचने के लिए बड़े नोट लेने से ही इनकार कर रहे हैं, पर इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली से फरीद अली के साथ आज तक ब्यूरो। आज दिन भर पूरे देश में भी टोल नाके पर जैम लगा रहा, जब 500 और 1000 के नोट जो एक्सेप्ट है वो करने बंद हो गए। उसके बाद जो रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवेज के मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ये ऐलान किया कि 11 नवंबर तक सारा टोल टैक्स माफ है। उन्होंने कहा कि ये फैसला ऐतिहासिक है। उन्होंने बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल से। सरकार ने जो 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, ये कहा जा रहा है कि काले धन पर मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक है। देखो, मैं इस भाषा में तो नहीं बोलूँगा, पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी चुनाव के पहले भी जो भाषण करते थे और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के बाद भी बनने के बाद भी जो बोलते थे, जो पार्लियामेंट ने उन्होंने कहा है, उसके अनुसार ही हमारे सरकार ने और उन्होंने ये निर्णय किया है। हमारे देश में ब्लैक इकोनॉमी, नंबर 2 की इकोनॉमी एक्स्टेब्लिश हुई थी। आप घर लेने के लिए जाओ, नंबर 1 में इतना, नंबर 2 में इतना, और इस प्रकार से एक बहुत बड़े प्रमाण पर पैरेलल इकोनॉमी देश में थी। हमने ये संकल्प किया था कि हम ऐसा सुशासन देश को देंगे जो भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, काले धन से मुक्त होगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जब मैं अध्यक्ष था तब भी हमने पहल की थी और एक प्रेजेंटेशन किया था कि 1000 और 500 के नोटा जो है हमने इसको एबॉलिश करना चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की ओर से बड़े प्रमाण पर फेक करेंसी आती है। पाकिस्तान को ये पता चला कि 3 बार लड़ाई में हारने के बाद वो हिंदुस्तान को लड़ाई में नहीं हार सकते, इसलिए फेक करेंसी हो, ड्रग्स हो, बाकी बातें हैं, इससे हमारे देश को कैसे डिस्टेबलाइज करना, आतंकवाद को कैसे एक्सपोर्ट करना भारत में, यही कोशिश करते रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि आतंकवादियों के पास भी बहुत सा पैसा इसमें से फेक करेंसी का गया था। इन सब बातों को देश की सुरक्षा के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए एक प्रकार से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। आप देख रहे हैं इंडिया 360। तमाम आलोचना के बीच अब नया नोट हकीकत है। 11 नवंबर के बाद ये नोट आपके हाथों में भी होगा। मुंबई से हमारे संवाददाता कमलेश सुतार आपको बताएंगे कि नए नोटों की खासियत आखिर क्या है। 500 और 2000 के नए नोट कल से सर्कुलेशन में आ जाएंगे। मेरे हाथ में इस वक्त आप देख सकते हैं ये 500 रुपए का नया नोट है और ये दूसरे हाथ में मेरे है 500 रुपए का पुराना नोट। अगर आप
इनको देखने जाए, दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो साइज़ पहली चीज़ है, इसका आकार जो है लेंथ और ब्रेड दोनों में ये नई जो नोट होगी वो छोटा होगा इस 500 की पुरानी नोट से। अगर प्राथमिक तौर पर आप देखें सामने तो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। महात्मा गांधी की जो तस्वीर 500 रुपये के नोट पर हुआ करती थी वो जो लेफ्ट साइड पे होती थी वो अभी सेंटर में आ गई है। जो प्रॉमिसरी नोट आरबीआई गवर्नर का होता था पुराने नोट में सेंटर में, 500 के नीचे वो भी सेंटर में। अगर 500 का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन नोट के बीच में हुआ करता था वो भी लेफ्ट में लिया गया है। नंबर का सीरीज ऊपर हुआ करता था, नीचे ये सिर्फ अभी उसकी पोजीशनिंग लेफ्ट और राइट दाएं बाएं साइड में चेंज कर दी गई है। 500 का नोट अगर आप 45 डिग्री में आपकी आंखों के सामने अगर पकड़ते हैं तो आप इसे 500 रुपया इम्प्रिंट किया हुआ इस नोट के अंदर देख सकते हैं, जो यहाँ पर है। यहाँ पर भी अलग तरीके से देवनागरी लिपि में 500 रुपये लिखा गया है नोट की जो आगे वाली साइड है। पीछे की साइड अगर आप देखें तो इसमें पुराने जो 500 के नोट हुआ करते थे इसमें 1942 का जो पुतले के दिल्ली में स्टैचूज लगे हैं उनका इम्प्रिंट वहाँ पर दिया गया था, और इस नोट में लाल किला दिखाया गया है नए नोट में। और जो अलग अलग भाषाओं में 500 लिखा जाता था वो नोट के जो राइट साइड में था उसे भी थोड़ा सेंटर में लाया गया, और स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो है वो भी इसमें लगाया गया है। अगर दृष्टिहीन लोगों की बात करें तो उनके लिए भी कुछ खास फीचर्स 500 के इस नए नोट में होंगे। इस नोट को अगर आप राइट साइड की इस तरफ से कोई हाथ लगाए तो इस तरफ आपको ये जो 5 लाइनें हैं उससे आप फील कर सकते हैं इस नोट को। ये 500 जो देवनागरी में लिखा है उससे भी जो दृष्टिहीन है वो इस नोट की असलियत को पहचान सकते हैं। तो कई सारे बदलाव इस नए नोट में किए गए हैं और ये नोट गुरुवार से सर्कुलेशन में आ जाएगा। दूसरा जो बड़ा नोट जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की गई थी, ये जो दूसरा नोट सर्कुलेशन में है वो होगा 2000 रुपये का ये नया नोट, जिसमें भी कई सारे नए फीचर्स हो गए। और 500 का जो नोट आपने देखा उसी की तरह इसमें भी महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो बीच में होगी। आरबीआई गवर्नर का जो प्रॉमिसरी नोट होगा वो नोट की लेफ्ट हैंड साइड में होगा। इसमें भी 2000 रुपये जो बड़े इसमें प्रिंट किया गया वो नोट के लेफ्ट साइड में होगा। नोट की पिछली साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे मंगलयान की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, और स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो है वो भी इस नोट पर दिखाई देगा। और जो दृष्टिहीन है वो इस लोगो को देखकर भी पता कर सकते हैं कि नोट असली है या नकली। कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चाएं थी कि जो नए नोट आएंगे, विशेषकर जो 2000 रुपये का नोट है इसमें कहीं चिप लगाई जाएगी, जीपीएस ट्रैकर होगा, लेकिन ऐसी कोई भी बात इस नोट में नहीं है। हालांकि इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि अगर जीपीएस होगा तो नोट का जो कालाबाजारी होती है उसको लेकर दबाव होगा, लेकिन इस ऐसी जीपीएस की बात इस नोट में फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रही। तो गुरुवार से ये दोनों नोट सर्कुलेशन में आ जाएंगे और पूरी तरह से एहतियात बरते गए, पूरी तरह से प्रिकॉशंस लिए गए हैं कि काउंटरफिट करेंसी की जो तकलीफ हो या फिर नोटों की जो कालाबाजारी हो उसको रोका जा सके। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। खबर अब आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके साथ बारामूला के राफियाबाद में चल रहा एनकाउंटर खत्म हो गया है। अभी आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। इसी बीच मच्छल सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों की गोलीबारी में देश का एक जवान शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक भारत के जवानों ने भी जबरदस्त गोलाबारी से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मच्छल सेक्टर में ही अक्टूबर में आतंकवादियों ने हमला करके एक जवान को मार दिया था और उसे म्यूटिलेट किया था। उसकी जवाबी कार्रवाई भी भारतीय सेना ने की थी। आज के लिए इंडिया 360 में बस इतना ही। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक।